लखीमपुर खीरी जिले के पलिया तहसील निवासी गुदड़ी के लाल प्रख्यात बाल साहित्यकार व कथाकार स्व साबिर हुसैन की 72वीं जयंती के अवसर पर पलियार समिति की ओर से पलिया के संपूर्ण नांदनगर रोड स्थित पलिया मोंटेसरी स्कूल प्रख्यात साहित्यकार साबिर हुसैन का 72वां जन्मोत्सव हर्षोल्लास से मनाया गया। कार्यक्रम का संचालन फुरकान अंसारी ने किया। कार्यक्रम में पलियार समिति के अध्यक्ष अनूप गुप्ता ने कहा कि जब उनको जानकारी हुई कि भारतेदु हरिश्चंद्र पुरस्कार से सम्मानित एक ऐसा साहित्यकार पलिया की सरजमी पर रह रहा है जिसकी उन्हें जानकारी नहीं थी, आज उन्हें गर्व महसूस हो रहा है कि भारतेदु हरिश्चंद्र जैसे सम्मान पाने वाले चुनिंदा लोगों में शामिल हमारे पलिया की सरजमी पर भी मौजूद थे और वह ऐसे साहित्यकार थे जिन्होंने हर विधा में लिखा है। बाल कहानियों से लेकर प्रौढ़ कथाएं भी उन्होंने काफी संख्या में लिखी है। ये हमारे पलिया के लिए गौरव की बात है। इसके अलावा साहित्यकार ओम प्रकाश सुमन ने कहा, साहित्य के सच्चे सेवक साबिर हुसैन थे। लखीमपुर से आए चर्चित लघु कथाकार सुरेश सौरभ ने कहा, साबिर हुसैन जी एक कालजयी रचनाकार थे। उन्होंने बच्चों के लिए बड़ों के लिए खूब लिखा। वह अपने समय की प्रतिष्ठित पत्र पत्रिकाओं में निरंतर छपते रहे। साबिर हुसैन की कहानियां समाज और देश के लिए एक धरोहर के रूप में है। वहीं पत्रकार विश्वकांत त्रिपाठी ने कहा, स्वर्गीय साबिर हुसैन जी का साहित्य हमेशा अमर रहेगा। उन्होंने जो भी लिखा है वह प्रशंसा योग्य है और उनका साहित्य ऐसा है अगर आप अपने जीवन में उतार लेंगे तो जीवन का उद्धार हो जाएगा। वहीं वरिष्ठ पत्रकार व साहित्यकार आरसी शुक्ला ने कहा कि साबिर हुसैन एक ऐसे साहित्यकार हैं जिन्होंने कई बाल उपन्यास के साथ साथ हजारों के हिसाब से बाल कहानी व प्रौढ़ कथाएं भी लिखी है जिनका आज भी कोई सानी नहीं है, जिनको कई बड़े सम्मान भी प्राप्त हुए हैं। पत्रकार डीपी मिश्रा ने कहा, शैक्षिक योग्यता कम होने के बावजूद भी साबिर ने ऐसा लिखा जो आज मील का पत्थर साबित होता है। डॉक्टर फजल अहमद ने कहा, साबिर साहब की रचनाएं बच्चों के भविष्य निर्माण में सहायक हैं। वही कार्यक्रम में मोबीन अहमद ने साहित्यकार साबिर हुसैन के बारे में जानकारी देते हुए अपनी कौमी एकता पर एक रचना भी सुनाई। उन्होंने कहा, तुम चाह कर भी नफरत का बीज बो नहीं सकते, दुश्मन हो मसीहा तुम कभी हो नहीं सकते, पहचान मोहब्बत की कभी खो नहीं सकते, हिंदू व मुसलमान कभी जुदा हो नहीं सकते। इसके अलावा संयोजक दर्शन सिंह हिंदुस्तानी ने साबिर के पुत्र फारूक हुसैन व आसिफ हुसैन को सम्मानित किया गया। वही स्वर्गीय साबिर हुसैन के सुपुत्र फारूक हुसैन ने कार्यक्रम का संयोजन करने वाले पलियार समिति के सभी सदस्यों का आभार व्यक्त किया। वहीं लखीमपुर से आए साहित्यकार सुरेश सौरभ को भी सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में श्याम आनंद, समाज सेवी आलोक मिश्रा, समाज सेवी व भाजपा नेता रवि गुप्ता, विद्यालय की प्रिंसिपल रत्ना बाजपेयी ने भी अपना वक्तव्य दिया। कार्यक्रम में लक्ष्मी नारायण गुप्ता, धर्मेंद्र सिंह अरोड़ा उर्फ बिट्टू, दाऊद अहमद, शिवम, वरिष्ठ पत्रकार विष्णु गुप्ता, वरिष्ठ पत्रकार महबूब आलम, शाहनवाज गौरी, रमा शंकर, राजू सिंह, जाबिर अंसारी, संजय गुप्ता, फिरदौस सहित बहुत से पत्रकार व विद्यालय के छात्र छात्राएं मौजूद रहे। उनको भी निकलने का, आगे बढ़ने का अच्छा शौक लगेगा कि हम भी आगे बढ़े। तो मैं पलियार समिति से इस तरह का कार्यक्रम कराने के लिए मंच, आदरणीय सदन, ज्येष्ठ श्रेष्ठ सभी महानुभावों को सादर नमन करते हैं। हम 1994 के पास आउट हैं, यहाँ के स्कूल कैप्टन भी रहे थे, तो आज अपने आप में बहुत अच्छा लग रहा है और दर्शन भाई साहब और अनूप भाई साहब के बहुत शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने यहाँ पे अपने साबिर भाई की जन्म दिवस पर हमको यहाँ उपस्थित किया। तो मरहूम साबिर साहब जिंदा थे और मुझे लगता है कि पहले वो जैसे काफी ज़्यादा बता गए थे, इस समय समाचार के दफ्तर में कंपोजिंग वगैरह का काम किया करते थे। लेकिन मुझे जहाँ तक याद है, मेरा सिंह चौराहे के पास जहाँ पर विशाल ज्वेलर्स है, वहाँ पे खोखा रखा हुआ था और उस खोखे पर कॉस्मेटिक के सामान, भाषा और साहित्य की पहचान, भाषा और साहित्य की पहचान हो, कब लेखकों का भी सम्मान हो। साहित्य की जलाते रहो अलग, साहित्य की जलाते रहो अलग। मैं स्वागत और अभिनंदन के कार्यक्रम का आयोजन जिनके द्वारा किया गया है उनका हमारे सामने उपस्थित है।
ऐसे खूब प्रसिद्ध नहीं हैं, लेकिन उनकी रचनाएं, उनके विचार, उनकी भाषा, उनकी शैली, वो सब हम लोगों की दिमाग। पहले तो मैं इस आयोजन के लिए, इस कार्यक्रम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा अपने भाई दर्शन सिंह जी को और परियार समिति संस्था को, इन्होंने इतना को आपने सम्मान दिया है। वाकई हमारे बड़े हकीम थे, हमारे छोटे भाई साहब थे, उन्होंने मुझे थोड़ा बताया उनके पास जानकारी मिल नहीं समझ पाऊंगा, लेकिन इस शहर में कोई भी प्रतिभा जिसने हमारे क्षेत्र का, हमारे शहर का नाम रोशन करने का काम किया होगा, हमारा पूरा परिवार से उनको वंदन करेगा, नमन करेगा, प्रणाम करेगा और उनको परिवार रत्न से नीचे कभी नहीं मानेगा और उनके परिवार को हम लोग परिवार रत्न से भी बढ़कर मानेंगे। आज मंच के माध्यम से हम लोग सोचते हैं आने वाले समय में हमारा कार्यक्रम जब फिर शुरू होगा तो जो छूट रहे आने वाले समय में उनको पूरा परिवार। और आज जो उन्होंने लिखा वो अमर है। आज के दौर में जो इंटरनेट जो खा लिया उस चीज़ को उन्होंने जिंदा किया था, और जो जिंदा किया वो आज भी जिंदा, वो कभी मर नहीं था, हमेशा किताबों में रहेगा और हमेशा वो याद रहेंगे। इंटरनेट के ऊपर तो आप पढ़ेंगे गायब हो जाएगा, लेकिन लक्ष्मी भैया, आलोक भैया, अन्य विश्वकांत पाटिल जी, साबिर भाई हमसे बहुत बड़े थे, लेकिन हम लोगों की उनसे एक दिली मोहब्बत थी। जब वो सुधारनाथ मिश्रा जी के अंदर काम किया करते थे तो हम मोमिन भाई और सभी लोग बड़ा उनसे उनका प्यार था और उनकी रचनाएं हम लोग हमेशा सुनते रहते थे, देखते रहते थे कि कैसी परिस्थितियों में उन्होंने अपने जीवन में छोटे से, अब तो बलिया बड़ा हो गया है काफी, अब तो हर चीज पुरस्कार दिए बैठा हुआ है और हम जानते तक नहीं। हमारा फर्ज बनता है कि हम कम से कम बलिया के सारे स्कूलों में एक ऐसे कार्यक्रम करें और जागरूक करें अपनी जनता को, अपने स्टाफ, अपने क्षेत्र में सभी बच्चों को कि हमारे नीचे एक कलाकार, एक साहित्यकार इस ऊंचाई पे पहुंचे हुए हैं जिसमें लोगों का रश होता है। शायद पूरे हिंदुस्तान में 10-15 लोग होंगे वैसा, और उनमें से एक हमारे यहाँ। हम लोगों को बहुत गर्व होना चाहिए, हमें उनकी विरासत को आगे बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। हमारे जितने पत्रकार लोग हैं बहुत बुजुर्ग हैं, बहुत समझदार हैं, बहुत लेखक भी हैं। हमारे बीच में बैठे हुए शुक्ला जी, सिमरन सिंह साहब, भाई साहब सुमन सिंह, इन्होंने भी बहुत लेखन का कार्य किया है, साहित्य की में काफ़ी आगे बढ़े हैं। साहित्य जब करते हैं तो उन्होंने कहा कि देखिए काम का दबाव और ऐसा वर्क है जो आदमी तुरंत चाहता है, उसका दबाव, इसके बाद बाबूजी की व्यवस्था, उसके बावजूद भी मैं चिंतन और मनन करूँ कि समाज के लिए, नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए कैसे क्या किया जाए, हम समाज को क्या दे सकते हैं। उन्होंने कहा कि हम जो थोड़ा समय निकलता है अपने उस समय के पश्चात थोड़ा सा लेखन कार्य कर लेते हैं और इससे हमको शांति। जो हमारी उनकी वहाँ बात हुई, सबसे लंबी बात वही थी। बाकी जब यहाँ हमारा बलिया आना हो, दूसरे के हम हैं सहारे, आंगन में झूमते हैं सभी चांद सितारे, और दामन में लिए हैं सभी बागों की बहारें। ना जाने किसने डाल दी रिश्तों में दरारें, ना जाने किसने डाल दी रिश्तों में दरारें। हम भाई हैं, भाई से खफा हो नहीं सकते, हिंदू और मुसलमान जुदा हो नहीं सकते। इसलिए गुरु जी जरा देखिए कि हिंदू हो या मुस्लिम हो, मजहब सबका है प्यारा, या मुस्लिम हो मजहब सबका है प्यारा। तुम राम कहो हम कहें रहमान हमारा, तुम राम कहो हम कहें रहमान हमारा। गीता कहो देश या कुरान का पारा, गीता कहो देश या
लेखन में मुझे लगभग 25 वर्ष हो गए और साबित साहब को पढ़ के भी बहुत कुछ सीखा, उनका साहित्य प्राप्त हुआ। उनके व्यक्तित्व की ये विराटता थी कि वो कभी भी उनसे बात करना चाहें तो संकोच से बात कर लेते थे। अभी बड़ा अच्छा लगता था कि छोटे से कस्बे में रहने वाले साबित भाई देश के प्रसिद्ध पत्रिकाओं में निरंतर छपते थे। बालहंस, बालवाड़ी, बाल भारती, तमाम पत्रिकाओं में, राष्ट्रीय सहारा, लगभग हंस जैसी पत्रिकाओं में छपे। मुख्य धारा की जो पत्रिकाएं थी बराबर छपते रहे। अभी एक चांद मोहम्मद घोसी कार्टूनिस्ट हैं, उन्होंने उनकी कथा पर एक कार्टून बनाया, एक चित्र कथा लिखी है। वो फेसबुक पे है, वो साहब को याद कर रहे थे, वो राजस्थान के हैं।